चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मैथ्स स्टडी विद अर्पित में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एस टी यादव बुक से हमारा सॉल्यूशन चल रहा था और उसमें हमने पहले पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे और दूसरे पार्ट में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था और साथ में कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो क्वेश्चन होमवर्क में जो क्वेश्चन थे वो 25, 27, 28, 29, 30 थे। तो आशा करते हैं सेम ही पैटर्न था, आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ टाइप। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पास करे तब क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों, आपको सोचना है कि, या आपको पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी पार किसको कर रही है। तो आप ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। किसको पार करती है? प्लेटफॉर्म को। तुरंत आप समझ जाएंगे कि दूरी कितनी चलनी पड़ेगी उसको। तो दूरी चलना होगा स्वयं की लंबाई के बराबर और प्लस जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर। दूरी जो होगी वह क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर। तो यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई दे रखा है, वो कह रहा है यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। तो 200 मीटर ये तो होगी ट्रेन की लंबाई और हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। तो हमने मान लिया x मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 200 प्लस का x मीटर में। ठीक है, अब हमें चाल दे रखा है तो सेकंड पॉइंट देखिए, क्या वो गतिमान तो नहीं है जिसको वह पार कर रही है। तो देखो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, कहीं भी प्लेटफॉर्म की चाल दे रखी है या प्लेटफॉर्म कभी गतिमान होता नहीं है। तो यहाँ पर जो चाल लेने वाले हैं वो क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें समय कितना लग रहा है पार करने में, तो समय दे रखा है। समय कितना दिया गया है? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड क्या है? समय है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 में क्या लगाएंगे? गुणा करा देंगे। इंटू कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। समय कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 6×3 = 18 और 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा 500 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 देखते हैं। लिखा हुआ है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो किसको पार करना है इसको? पुल को। किसको पार करना है? पुल को। जब भी पुल, प्लेटफॉर्म, मीना दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो उसे दूरी कितनी चलना पड़ता है दोस्तों? तो दूरी चलना है स्वयं की लंबाई प्लस जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर क्या चलती है? दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेल की लंबाई कितनी है? 270 मीटर। और पुल को 180 मीटर लंबे, तो पुल की लंबाई कितनी हो गई? 180 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 0, 5 और 4, यानी 450 मीटर। इतनी दूरी उसको क्या करना है? चलना है, उसको पार करने के लिए। अब देखो दूसरा पॉइंट, क्या वह गतिमान तो नहीं है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, यानी कि क्या? रेलगाड़ी। और पुल तो कभी गतिमान होता नहीं। तो यहाँ पर जो चाल लेने वाले हैं हम, तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे तो इसको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? हमसे पूछा जा रहा है कितनी समय में पार कर लेगी। तो समय हमको ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है? 450 मीटर की। चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0 कट जाएगा। 45 सेकंड क्या हो जाएगा? आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
लिखा हुआ है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। तो 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ भी किसको पार करना है, उसको 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ध्यान दें किसको पार करना है, प्लेटफॉर्म को। तुरंत आप समझ सकते हैं दूरी कितनी चलनी होगी उसको, स्वयं की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी के योग के बराबर। तो 250 मीटर की दूरी एक रेलगाड़ी की लंबाई और 520 मीटर की लंबाई किसकी है, प्लेटफॉर्म की। ये टोटल दूरी कितनी चलना होगा उसको, ये चलना होगा। और आगे क्या कह रहे हैं हमसे, तो कितना समय लगेगा, समय हमसे पूछ रहा है, जबकि रेलगाड़ी की चाल हमें दे रखी है। तो चाल कितनी दे रखी है, 55 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 55 गुणा करा देंगे 5/18 से, तो ये चाल किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। चलिए अब समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जब हम इसको दूरी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 और 7। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 770 मीटर। समय कितना दे रखा है, चाल कितनी है, 55 गुणे 5/18। अब इसको 11 से काट सकते हैं, 11 पंचे और 11 से 70 बार ये कट जाएगा। 5 से काट सकते हैं, 5 से कम 5, 5 चौके 20, तो ये 14 बार ये कट जाएगा। अब इसको हम 18, क्योंकि 18 जो है तीसरे नंबर की संख्या है तो ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 14 इंटू में हो जाएगा 18 बटे में कितना हो जाएगा 5। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे पर कितना हो जाएगा ये 252/5। जब 5 से इसको भाग देंगे 55 25 0.4 5 को 20, तो ये 50.4 सेकेंड। पहला क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं, तो एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है। तो 87 यानी 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं कितना समय लग रहा है, समय निकालना है। तो दूरी कितनी चलनी होगी इसको, क्योंकि पार कर रही है किसको, पुल को। जब पुल को पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पहाड़ी को पार करती है तो दूरी कितनी चलती है, स्वयं की लंबाई, जो कि कितनी लंबी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी देर की है, 73 मीटर। 73 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, स्वयं की लंबाई, और पुल की लंबाई जिसको वह पार कर रही है, तो 87 ये हो जाएगा। यानी टोटल जो दूरी चलना है उसको 8 7 3 हो जाएगा 10, और 8 7 15 और एक कितना हो जाएगा 16। इतने मीटर की दूरी चलना है। और चाल कितनी दे रखी है आपको, तो चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको चेंज करना होगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 60 गुणा 5/18 ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब हमें समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 160 मीटर, चाल कितनी दे रखी है 60 गुणा 5/18, ये होगी चाल। तो समय निकल के आएगा किसमें, सेकंड में, क्योंकि दूरी किसमें ली गई है, मीटर में, और चाल मीटर पर सेकंड में, तो समय किसमें आएगा, सेकंड में। तो यहाँ से 0 से 0 और यहाँ कट जाएगा अपना 2 से, तो 2 × 6 और ये 2 × 16, 18 ये 18 तीसरे नंबर की संख्या है, ऊपर जाएगा 18 144 बटे में कितने 3 5 15। अब इसको जब 15 से भाग देंगे तो 15 नंबर 135 और फिर पॉइंट में कुछ निकलेगा। चूंकि ऑप्शन हमारे सारे दे रखे हैं 2 करके, एक ही ऑप्शन है 9.6, तो यहाँ पर 9.6 बार ये पूरा कट जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं 35 में क्या है। तो 160 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो ट्रेन की गति निकालना है, इस बार हमें गति पूछी जा रही है, यानी गति का मतलब चाल, और चाल निकालना हो तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। तो हमें दूरी पता होना चाहिए और समय, तो आपको पता होना चाहिए इसको पार किसको कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो दूरी आप तुरंत निकाल सकते हैं। दूरी कितनी चलना पड़ेगा, स्वयं की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 160 मीटर,
और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 320 मीटर। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 084 480 मीटर की। और हमें समय कितना दे रखा है, तो समय दिया गया है कितने सेकंड, 36 सेकंड में। 36 सेकंड के दे रखा है समय। अब हमें क्या पूछा गया है, चाल। तो चाल बराबर ये हो जाएगा कितना, 48 0, जो कि दूरी बटे में हो जाएगा समय। दूरी बटे समय। अब चूंकि ये दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन हमसे किस में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो छोटे से जाना है बड़े से बड़े में, तो बड़े वाले से क्या कर देंगे, गुणा। तो मीटर प्रति सेकंड किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18 दूनी कितना होता है, 36, और 2 से ये कितना, 240 बार। और ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके कितना होता है, 20, और 5 अट्ठे कितना होता है, 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर पहली, ठीक है ना। चलिए अगला, 20 मीटर लंबे एक जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 सेकंड में पार कर जाती है, किसकी लंबाई पूछा जा रहा है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमें किसकी पुल की लंबाई बताना है। तो पार किसको कर रही है, ट्रेन, पुल को। तो आपको समझ आना चाहिए दूरी कितनी चलना पड़ेगा उसको। तो जो दूरी होगी वह दूरी कितनी चलेगा, वो जो ट्रेन की लंबाई होगी, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी देर की आपको, 130 मीटर। और जिसको पार कर रही है, किसको पार कर रही है यहाँ पर, पुल को। पुल की लंबाई हमें नहीं दी है, वो हमें ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया x मीटर है, तो दोनों के योग के बराबर उसको दूरी चलना पड़ेगा, यानी टोटल दूरी कितनी चलेगी, 130 प्लस x मीटर की। अब अब हमसे कह रहे हैं ट्रेन की जो चाल है वो कितनी देर की है, आपको ट्रेन की चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति आवर। ये है ट्रेन की चाल। और समय कितने देर का है, तो समय दिया गया है 36 सेकेंड। 36 सेकेंड क्या दिया है, समय। हमें क्या निकालना है, तो हमें से पूछा जा रहा है एक्स का मान, यानी पुल की लंबाई। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये हो गई दूरी बराबर चाल कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा। और इंटू में क्या हो जाएगा, समय। तो चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय। 18 दूनी कितना होता है, 36। और 2 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 10। 10 का गुणा 45 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 450। तो अब x का मान निकालेंगे। यहाँ 130 प्लस x था, जब x का मान निकालना है तो इसके साथ कुछ नहीं आएगा, तो इस 130 को उठा कर कहाँ ले जाएंगे, इस साइड। तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस कराएंगे तो 450 माइनस 130, तो यहाँ पर जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो। यहाँ बचेगा 2। तो जब 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3, यानी 320 मीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37। एक 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 21 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पुल की लंबाई निकालना है, तो किसको पार कर रही है, पुल को। तो हमें दूरी कितनी चलनी पड़ेगी उस रेल को, स्वयं की लंबाई जो कि 130 मीटर लंबी है, और उस पुल की लंबाई के योग के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x मीटर हमने मान ली, उसकी क्या है, लंबाई है पुल की, ठीक है ना, मीटर में। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, चाल हमें दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है, तो चाल है 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये किलोमीटर प्रति आवर में, इसको चेंज कर देंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो जाएगा 90 गुणे में 5/18 से गुणा करा देंगे। तो 18 पंचे कितना होता है, 90, पचम 25। तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब समय कितने में पार कर रही है, तो समय दिया है 21 सेकंड का। तो अब हमें निकालना है x का मान। तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। कितनी दूरी चलना था, 130 मीटर प्लस का x। तो ये हो गया दूरी बराबर चाल। चाल कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड। चाल गुणे समय। समय कितना है, 21। चलिए तो गुणा कराते हैं इसका। तो 25 से कम 25, यानी 5 आ जाएगा, हासिल 2, 25 दूनी 50। 50 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा, 52, यानी
525। 525 क्या क्या हो जाएगी दूरी। अब इसको 130 प्लस एक्स, 130 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे 130 को, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर बच जाएगा 9। यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 3, यानी 395 मीटर। ये हो जाएगी पुल की लंबाई। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबे एक पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। इस बार हमें क्या पूछा गया है, चाल पूछी जा रही है। तो चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, दूरी भी और समय भी। तो दूरी कितनी चलनी पड़ेगी आप तुरंत समझ सकते हैं, पार किसको कर रही है, पुल को। तो दूरी हमारी हो जाएगी स्वयं की लंबाई, जो कि कितनी है 260 मीटर लंबी है। तो 260 मीटर और उस ट्रेन की लंबाई, सॉरी उस पुल की लंबाई कितनी है 120 मीटर लंबे एक पुल को, यानी 120 मीटर लंबी पुल की लंबाई को ले लेंगे। तो टोटल दूरी हो जाएगी हमारी कितनी, यहाँ पर 0, यहाँ ये ऐड हो जाएगा तो 8 और यहाँ पर 3, यानी 380 मीटर की टोटल लंबाई हो जाएगी। इतनी दूरी चलना है। और कितनी समय से गुजर जाती है, तो समय कितना लग रहा है इसको 19 सेकेंड। 19 सेकेंड में पार हो जाती है। चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी कितनी है 380 बटे समय कितना दे रखा है 19 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ये मीटर में है दूरी और सेकंड में समय, तो चाल किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। चूंकि इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि सारे ऑप्शन किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो क्या करते हैं, छोटे से जब बड़े में जा रहे हैं तो बड़े वाले से गुणा, यानी 18/5 से 18/5 से क्या कर देंगे गुणा। तो 19 दूनी कितना होता है 38, तो ये 20 बन जाएगा, यानी 20। तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति हावर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब 39 में क्या लिखा हुआ है, एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी। तो 132 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी कितनी चलना पड़ेगा, तो दूरी दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर। तो ट्रेन है 132 मीटर लंबी और प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर, तो दोनों का योग कर देंगे तो टोटल दूरी मिल जाएगी। पार करने में इसको इतनी दूरी चलना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना 2 4 2 242 मीटर। अब हमें समय पूछा जा रहा है, तो चाल कितनी दी गई है, चाल दे रखी है हमें कितनी 132 मीटर, सॉरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब थोड़ा ध्यान देना, तो दूरी दे रखी है मीटर में और जो समय हमें दिया गया है वो किस में दिया गया है, सेकंड में। सारे ऑप्शन किस में दिए गए हैं, सेकंड में। तो चाल किस में लेना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे गुणा, 18 दूनी कितना होता है 36, यानी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगी चाल मीटर पर सेकंड में। अब समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलना था 242 मीटर, चाल क्या थी 10 मीटर पर सेकंड, समय कितना लग जाएगा तो 24 और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.2, नहीं 24.2 सेकंड। ये हो जाए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली, 24.2 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन कौन सा है 40। तो 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेन की गति निकालना है, यानी चाल निकालना है। तो चाल के लिए हमें पता होना चाहिए दूरी और क्या, दूरी और समय। दूरी और समय, दूरी कितनी दूरी चलना पड़ेगा, तो पार किसको कर रही है, प्लेटफॉर्म को। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है, तो दूरी चलती है वह स्वयं की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दे रखी है 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 900 मीटर। तो टोटल जो दूरी उसको चलना पड़ेगा उसे पार करने में तो 1200 मीटर की। अब हमें समय दे रखा है कितना, तो समय दिया गया है 1 मिनट और 12 सेकंड। तो दोस्तों अब यूनिट हमें क्या लेना था, समान।
तो यहाँ मीटर में है दूरी, तो आप इसको मिनट को किस में, सेकंड में लेंगे। तो मिनट को सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड, तो यानी 72 सेकंड का क्या लगा था उसको, समय। अब हमें चाल निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 1200 मीटर की दूरी को 72 सेकंड में पार कर दिया, तो दूरी बटे समय होता है चाल। तो 12 छिंग कितना होता है, 72। अब ये हो जाएगा 100 बटे कितना, 6। अब चूंकि ये चाल किसमें आ रही है, तो ये चाल दे रखी है हमें किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज करना पड़ेगा कितने, किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि गति किसमें पूछी जा रही है, किलोमीटर प्रति घंटे में। छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़े वाले से गुणा करा दीजिए 5/18 से। तो 6 तिया कितना होता है, 18, और 5 से ये 20 बार। तो अब यहाँ पर 20 तिया 60 किलोमीटर प्रति हावर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 41 में क्या है, 41 दे रखा है 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताना है, तो सेम ही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। चलिए देखते हैं। तो जब चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी इसको कितनी चलनी पड़ेगी, तो स्वयं की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर, क्योंकि किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो टोटल दूरी चलती है वह स्वयं की लंबाई, यानी 175 मीटर लंबी है ट्रेन, 175 मीटर ये, और प्लस पुल की लंबाई के योग के बराबर। तो पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, 35 मीटर। जब इन दोनों का योग करेंगे तो टोटल दूरी जो चलनी होगी, इसको 5 5 10 का 0 हाथ से लेकर जाएगी, 7 3 10 11 हाथ से लेकर, यानी 210 मीटर की टोटल दूरी चलना है। और चाल क्या, चाल हमें निकालना है। तो समय कितने समय में पार कर रही है, 12 सेकंड में। तो समय दे रखा है 12 सेकंड। अब हमें चाल किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो पहले हम चाल को निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, फिर चेंज कर देंगे। तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी कितनी चल रहा है, 210 मीटर की। समय कितना लग रहा है, 12 सेकेंड। अब इसको चेंज करते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड में आया है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा कर देंगे 5/18 से। तो अब यहाँ पर हम भाग देते हैं इसको, तो 6 से काट दीजिएगा, 6 दूनी 12 और 6 ती कितना हो जाएगा, 18। अब 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो ये 42 बार कट जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये 21 बार कट जाएगा। 21 गुणा कितना हो जाएगा, 3। तो 21 तिया कितना होता है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 42। तो 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो किसको पार कर रही है भैया, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। समय हमसे पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी पता होना चाहिए, चाल पता होना चाहिए। तो दूरी आप तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी में कोई झंझट नहीं है। अब बस आपको देखना है पार किसको कर रही है। तो पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो दूरी कितनी चलना पड़ेगा उसे, स्वयं की लंबाई यानी 110 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी 240 मीटर। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 350 मीटर की क्या चलना है, इसको दूरी चलना है। और चाल कितनी दे रखी है हमें, तो चाल दी गई है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति हावर। चूंकि हमें समय किस में दिया गया है, सेकंड में, और दूरी किस में है, मीटर में। तो हम इस चाल को किस में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 60 गुणे कितना, 5/18। तो आप 6 से आप इसको भाग दे दीजिए, तो 6 तिया कितना होता है, 18, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 धन 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब समय निकालते हैं, तो समय बराबर दूरी कितनी चलना था, तो दूरी दे रखी है 350 मीटर की, और चाल कितनी है, 50/3 है। 3 ये तीसरे नंबर की संख्या, ये जाएगी ऊपर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 7 कितना होता है, 35। अब जब 3 का गुणा 7 में हो जाएगा, तो 7 तिया हो जाएगा 21, यानी 21 सेकंड में क्या हो जाएगा, पार कर लेगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर आ गया है 5, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आते हैं यहीं से, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। तो इस टाइप को हम पढ़ने जा रहे हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।